नमस्कार दोस्तों। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। और जय हिंदू राष्ट्र और नरेंद्र मोदी की जय। कल हमारे प्रभु राम अपने राजमहल में विराजमान हो गए और समस्त भारतवासियों के लिए इससे पावन दिन कभी हो नहीं सकता। 500 साल की लड़ाई के बाद, लंबी लड़ाई के बाद, हिंदुस्तानियों को तो नहीं बोलूँगा, मैं केवल सनातनियों को बोलूँगा। सनातनियों की जो खोई हुई गौरव वापस मिली है। कल प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था, उसे देखने के बाद तो लगता है कि हम भारत में किसी प्रधानमंत्री के द्वारा शासित नहीं हो रहे हैं, अपितु मुझे ऐसा लगा कि किसी देवर्षि, किसी महर्षि, किसी महात्मा, किसी देवता या इंसान के रूप में दिखता हुआ भगवान के द्वारा हम शासित हो रहे हैं। ये भगवान ही तो हैं मोदी जी। इतने उकसावे के बाद एक अदना सा जो व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल गांधी, क्या नहीं मोदी जी को बोला, लेकिन मोदी जी ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया और नहीं उन्होंने कभी विचलित होने की ऐसी कोई लेस मात्र भी निशानी दिखाई, उसको हंस के टाल दी। ऐसे गुण इंसानों में नहीं होते। मुझे अच्छी तरह याद है कि पॉलिटिकल थ्योरी में, एमए पॉलिटिकल थ्योरी में एक पेपर है स्टेट ऑफ नेचर। उसमें हॉब्स बोलता है कि ह्यूमन बींग्स आर इगोइस्टिक, नेस्टी, सेल्फिश, शॉर्ट, पुअर एंड सॉलिटरी नेचर। इंसान की फितरत है। जैसे हम कोई लेख लिखते हैं ना, कहते हैं कि गाय कैसी होती है, इंसान कैसा होता है। इंसान 2 पाँव पे चलता है, गौ माता 4 पाँव पे चलती है। तब जब हम परिकल्पना करते हैं इंसानों की, तो इंसानों की बहुत सारे हैंडीकैप्स होते हैं, बहुत सारी उसकी बंदिशें होती है, बहुत सारी उसके इप्स एंड बट्स होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे इंसान हैं, उनको मैं युग परिवर्तक बोलूं, समाज सेवी तो बहुत छोटा वर्ड होता है। अब देखिए ना, जब ये राम मंदिर की लोकार्पण होने की बात थी, तो आचार्य जी ने उन्हें एक सजेशन दिया था कि आप 3 दिन तक बिना फल के या भोजन के रह सकते हैं। लेकिन इनके अंदर जो देवत्व है, जो इनके अंदर ऐश्वर्य है, ईश्वर की कृपा है, या साक्षात ये खुद ही ईश्वर है, इन्होंने 11 दिन तक बिना कोई अन्न ग्रहण किए हुए, बिना कोई फल ग्रहण किए हुए, केवल नारियल पानी के ऊपर 11 दिन तक अनशन किया। ये साधारण बात नहीं है। और भारत में जितने भी राम भगवान से संबंधित मंदिर या भगवान शिव, क्योंकि जहाँ जहाँ भगवान शिव की उपासना करने भगवान राम के चरण पहुँचे थे, उन सारी जगहों पे 11 दिन के दरमियान मोदी जी गए और अपने अंदर आत्मसार किया। प्रभु राम के जहाँ जहाँ चरण पड़े, वो अपने आप को वहाँ जाके अपने आप को धन्य धान्य किया और उसको सिमुलेट करते हुए फिर अयोध्या धाम आए, प्रभु राम को लोकार्पण करने के लिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। आज तक हिंदू जो जनरेशनल ह्यूमिलिएशन सफ़र कर रहा था, मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जनरेशनल ह्यूमिलिएशन, मीर बाकी को जब औरंगजेब ने ऑर्डर किया था, तो आपको पता है कि
कितने लोगों को मार के मंदिर तोड़ा था। औरंगजेब के पहले बाबर जब किया था। बाबर एक दुर्दांत अपराधी था, बदमाश, लुटेरा, लफंगा। जिस धर्म में शास्त्रास्त्र की कोई जगह न हो, केवल डर से मार, तलवार से काट के गर्दन सर तन से जुदा करके डरा के। डराता कौन है? जो खुद डरा हुआ रहता है। देखते होंगे कि जो व्यक्ति कमज़ोर होगा वो बदमाशी पे उतर रहेगा। गुंडे लोग, विद्वान लोग तो अपनी विद्वता से लोगों को जीतते हैं। ये जितने मवाली, चुट्टे, बदमाश लोग होते हैं, वैसे ही ये सारे जितने ऐबक थे, लोधीस थे, आपके खिलजीस थे, गुलाम वंश के जितने थे मुस्लिम शासक, जितने ये चंगेज आए, ये तुर्क आए, मुगल्स आए, सब ने धर्म परिवर्तन किया तलवार की बदौलत। इनके अंदर नैतिकता कहाँ थी? इनकी जिह्वा पे सरस्वती का वास तो था नहीं। इनके तलवारों में एक राक्षसी प्रवृत्ति थी, जिसके बदौलत इन्होंने मार काट करते हुए हमारे भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया थी, वहाँ के निहत्थे लोगों को काटते हुए, मारते हुए। हमारे सनातन में मारपीट कहाँ है? महाभारत जब हुई थी तो उसमें भी कितनी बार झिझक मैंने देखा। हम सारे सनातनियों की बात कर रहा हूँ। पांडव लड़ना नहीं चाहते थे कौरवों से। ये तो ठीक है, दुशासन और उसके जितने भी भाई थे, धृतराष्ट्र के जितने बच्चे थे, 100 कौरव, सब नालायक लोग थे। अपनी नालायकी में मारा गया हो। लेकिन पांडव लड़ना नहीं चाहते थे। और उसके मेंटर कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, इंसान के रूप में, खुद अवतरित इंसान के रूप में भगवान। लेकिन जब कहते हैं ना कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की स्थापना के लिए महाभारत की गई थी। अदरवाइज महाभारत तो होनी नहीं थी। तो वो मूल है, वो मूल चरित्र है हमारे सनातन का। सनातन में दंगा फसाद, मार पीट, तलवार की कोई जगह नहीं है। अब उन चीज़ों को यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कल प्रभु राम का रामलला या प्रभु राम की जो मूर्ति का लोकार्पण हुआ, और उसके शाम होते होते तक जहाँ तक शोभा यात्रा निकाली गई मुंबई में, मीरा रोड या फिर मुजफ्फरपुर, बहुत सारी जगहों पे पत्थरबाजी। क्यों? क्योंकि इन जिहादियों को ये राम राज की परिकल्पना अच्छा नहीं लगता ना। राम राज में क्या होगा? हर किसी को, हर किसी से भाईचारा, कोई दुष्टता नहीं, कोई किसी से बैमनस्ता नहीं, हर कोई बराबर है। चलिए हम फिर मोदी जी के चरित्र के ऊपर आते हैं। इनकी जो सारी बातें जो उन्होंने हमें बताया, कितनी सारगर्भित। ये जो लोग बोलते थे राम राज की परिकल्पना और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, इन्होंने जो कल अपने दर्शन से हम लोगों को ओतप्रोत किया, इनकी सारी बातें इतनी सारगर्भित और इतनी प्रेरणादायी थी कि हम लोग तो केवल आँख से आंसू ही आ रहे थे। एक तो प्रभु राम की जो छवि, जो उनका चित्र देखा, जैसे लगते हैं कि भगवान बस हमारे लिए ही आए हैं, मुझे ही आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जिस किसी ने भी अयोध्या धाम में प्रभु राम के दर्शन किए, वो भाव विभोर हो गया, ओतप्रोत हो गया। वो सारे लोग बोलते हैं उनका जीवन धन्य हो गया। और उससे भी ज़्यादा धन्य इस बात की हुई कि जो लाने वाले हमारे
मोदी जी, उनके अथक प्रयास से ही ये संभव हो पाया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो कोर्ट के डिसीजन से हुआ था। तो भैया आपके समय में भी कोर्ट था, आप क्यों नहीं प्रयास किए? ये मोदी जी के टाइम में क्यों हुआ? क्योंकि मोदी जी इसके लिए संकल्पित थे। उनकी ये वचनबद्धता थी कि राम राज लाएंगे, प्रभु राम को लाएंगे और फटे हुए त्रिपाल, फटे हुए तंबू से उठा के महल में बैठाएंगे। वो भी ऐसा महल। अब देखिए, राम भक्तों ने जितना भी पैसा जमा किया, चंदा दिया, अभी उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। वो जो बैंक में एफडी किया हुआ है, उसी के सूद से जो पैसा आता है, उसी से महल बन गया और अभी तक पैसे आ रहे हैं। कितनी बड़ी महिमा है। फिर भी विधर्मी लोग चिल्ला रहे हैं कि वहाँ पे टॉयलेट बना देना चाहिए था, वहाँ लाइब्रेरी बना देना चाहिए था। जैसे पैसा इनके बाप दादों ने दिया था। ये जितने लोग अभी ज्ञानचंद, जितने लोग घूम रहे हैं, उसमें से एक भी ज्ञानचंदों ने एक चमन ही नहीं दिया। एक कहने के लिए ज्ञानचंद हैं, लेकिन इनके कार्यकलाप सब जयचंद वाले हैं। कौन से विघ्न बाधा इन्होंने नहीं पैदा किया? वकीलों की फौज खड़ा कर दी, टालो 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 टालो। क्योंकि इनको पता है कि जब सच्चाई सामने आ जाएगी, प्रभु राम जब विराजमान हो जाएंगे अपने महल में, अब वहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ और उनका हुजूम जब अयोध्या धाम आना शुरू हो जाएगा, जब इकॉनमी रोलिंग करना शुरू कर देगी, तो फिर वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो इतना प्रसन्न और हर्षमय हो जाएंगे कि इन लोगों को तो ऐसे ही जूते मार के भगा देंगे, जो अब शुरू होने वाला है। अब देखिए, कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ ये बेवकूफ़ पप्पू। राजा भोज की तुलना मैं नरेंद्र मोदी जी से कर रहा हूँ, और ये पप्पू कौन सी यात्रा लेके निकल रहा है। कल आसाम में भगवान शिव के मंदिर के सामने ये धरना दे रहा था। अरे प्रभु राम की दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए अयोध्या? तो वहाँ तो पॉलिटिक्स करनी है। नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स नहीं की, इन्होंने अपनी श्रद्धा से करोड़ों अरबों हिंदुओं का दिल ही केवल नहीं जीता, ये प्रमाणित कर दिया कि वो देवत्व और उसमें जो मोदी जी में जो भगवान का जो कण है, जो क्षण है, जो पल है, जो गुण है, जो उनके अंदर निहित है, उन्होंने कल हम लोगों को सामने अवतरित होकर दिखाया। कल के उद्घोष से एक चीज़ और पता चला कि ये जितने शंकराचार्य नामक ये छड़ीधारी लोग घूम रहे हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो आह्वान करूंगा अपने देशवासियों से कि इनका कोई चरण मत छू। ये सब नकली लोग हैं, सब प्लांटेड लोग हैं। एक शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनका तो कहना है कि भाई ये जो अतीक मरा गया उसके ऊपर कोर्ट को संज्ञान लेनी चाहिए। क्यों भाई, कहीं दाऊद से कोई पैसा आया था क्या? क्यों लेनी चाहिए? और आपकी क्या उससे सिंपैथी है? कहीं फंडिंग तो नहीं करते हो उनसे? जैसे फोर्ड फाउंडेशन वाले फंडिंग करते हैं, चाइना फंडिंग करती है, सरोज फंडिंग करता है, यहाँ पे बहुत सारे रवीश कुमार, अजीत अंजुम, आशुतोष, अभिशार शर्मा, ये जो करण थापर, या फिर जितने कम्युनिस्ट गैंग हैं जिसको संजय दीक्षित बोलते हैं पंचमकार, इस सारे लोगों की फौज, देशद्रोहियों की फौज, सनातनियों के विरुद्ध खड़ा होने वाले चंडालों की फौज जो खड़ी है, पैसे लेके भूखने वाले लोग, उनकी भाषा क्यों बोलता है शंकराचार्य?
कल एक बहुत ही बढ़िया, जो आचार्य जी प्रधानमंत्री के पहले संबोधन कर रहे थे, वहाँ जो मोदी जी का लोकार्पण करने के पहले संतों के जो जमावड़ा और वीआईपी लोगों की जो एकत्रित सभा थी, उसमें उन्होंने कहा कि एक क्षण ऐसा भी शिवाजी महाराज के टाइम में आया था, जब शिवाजी महाराज शिव के मंदिर गए और फिर बोले कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से अपना मैं साधु बन जाऊंगा और मुझे शिव भक्ति में लीन हो जाना है। तो उनके मंत्रियों ने बहुत आरजू विनती करते हुए बोला, महाराज आपकी ज़रूरत आम जनता को है, आप चलें, आपके जैसा प्रतापी दूसरा कोई नहीं है। औरंगजेब जैसा विधर्मी को ललकारने और उसको हराने का कार्य केवल आप ही कर सकते हो। बहुत आरजू विनती के बाद वो माने, फिर आए। फिर उन्होंने अपने संबोधन में कहा, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी तो चले गए थे हिमालय में, तपस्या कर रहे थे, वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े साधक हैं। भारत माता ने उन्हें बुलाया है हम साधारण हिंदुस्तानियों की सेवा के लिए, रक्षा के लिए, सनातन की बचाव के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि अब मेरे भारत में एक ही शंकराचार्य है, उस शंकराचार्य का नाम नरेंद्र मोदी है। ये जितने डेढ़ मन के ये शंकराचार्य तब छड़ी लेके बैठे हुए हैं, मेरे नज़र में सब नालायक हैं। ये लोग मठ में बैठ के केवल गंध फैलाते हैं। इनकी जितनी भर्त्सना की जाए उतने ही कम है। ये सब पॉलिटिशियन क्या इनके सामने गंदगी फैलाएगा, जितना ये गंदे लोग हैं। क्या क्या नहीं बोला। कल हमने मंदिर को देखने के बाद किस एंगल से लग रहा था कि मंदिर दिव्यांग है। ये जो वहाँ का शंकराचार्य जो बोल रहा था अभी, मुक्तेश्वरानंद, कि दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। वही जो अतीक अहमद का शुभचिंतक है और कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जो नेहरू से लेके अभी तक उसके वंशज जितने भी इनके क्रियाकलाप हुए, सब हिंदू के खिलाफ, सब सनातनी के खिलाफ, देशद्रोही, सनातन द्रोही ये पार्टी है। कितने हिंदुओं को मरवा दिया। तो हमारे देश में एक ही शंकराचार्य है जिसका नाम है श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी। कितनी बड़ी ताकत, अलौकिक प्रतिभा, सारे गुणों से संपन्न। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि विश्व गुरु बनाने में जिनका हम योगदान है, भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सुनता था कि अमेरिका सुपर पावर है, वो कंट्री बहुत रिच है। G20 में सारे लोगों को, जो विश्व के सारे धनाढ़ लोग, देशों के धनाढ़ राष्ट्राध्यक्ष आए थे, सबको बच्चे की तरह हाँक रहे थे। इनके सामने सारे लोग बौने की तरह दिख रहे थे। इन्होंने शंकराचार्य को किसी को अपशब्द नहीं बोला, लेकिन अपने सुवचनों से, अपने कर्तव्यों से, अपने अच्छी अच्छी बातों की पहल करके इन्होंने बता दिया कि शंकराचार्य कितने बौने हैं। एक निश्चलानंद सरस्वती, वो क्या बोलता है, केवल ब्राह्मण ही पूजा लायक है, जात पात की बात कर रहा है।
अरे पापियों, तुम लोग कितने बार हमारे सनातन को बर्बाद करोगे? तुम्ही लोग के कारण हमारे बहुत सारे भाई बंधु, जो कि चमार जिसको बोलते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग क्रिश्चियनिटी की ओर मुड़ गए। क्या करेंगे? यदि उन्हें आप इज्जत नहीं दोगे तो अंत में उनको मुंह मोड़ना पड़ेगा। और ये धर्म रक्षक हो सकते हैं। धर्म कभी किसी अपने सनातनियों भाइयों और बहनों के बीच में भेदभाव सिखाता है? सनातन जो भी हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, आप उसे किसी भी नाम से जानते हो, किसी वर्ग से जानते हो, सब एक है। कोई न बड़ा, कोई न छोटा, सब बराबर। हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दूरियों को पाट दिया, इतने लोगों, करोड़ों अरबों लोगों का दिल जीत लिया। भूतो न भविष्यति, इससे बड़ा व्यक्तित्व न कभी कोई हुआ था। इसके पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी बहुत इज्जत देता था, अभी भी इज्जत देता हूँ, वो भी बहुत श्रद्धेय हैं, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी किसी भी कार्य करने की। उनके पास वो मेजॉरिटी भी नहीं थी और वो क्षमता भी नहीं थी जो नरेंद्र मोदी जी के पास है। इन्होंने वो सब कुछ कर दिया जो हमारे दिलों में बसता था, जो हमने सोचा था। हमारे आने वाले दिन बहुत ही स्वर्णिम होने वाले हैं, क्योंकि राम राज्य की शुरुआत तो मोदी जी ने कर ही दी है। बहुत जल्द ही हम अपने कर्तव्यों से, अपने सुवचनों से, अपने सुकर्मों से हम हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि तीसरी, चौथी, पांचवी बार जब तक मोदी जी जीवित हैं, और मैं तो कहूँगा कि हम सब की उम्र मोदी जी में लगे और ता जन्म वो हमारे प्रधानमंत्री बने रहें। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति हो जो भगवान स्वरूप हो। मैं मोदी जी के बारे में कुछ और बात करूँगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।